प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर राजा पर प्रसन्न हुए। राजा प्रसन्न हुए। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री छठा शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंग वाली वह युवती को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर जो सूर्य की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यह समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री वैसी भीड़ के द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री ने देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वचन को करवाया और उन ब्राह्मणों से पवित्र जली की ग्रहण करके सैकड़ों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोषित हुए ब्रह्मा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पक्ष में स्थित हो गई और युवा अवस्था को प्राप्त देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगी, हे पुत्री, तुम्हें ये वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से तुम्हें थोड़ी मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा है। अतः है पुत्री, देवताओं के निकट जिस तरह न हो वैसा तुम करो। मैंने मन धर्म शास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता की गिरी में रहती हुई विवाह के पहले जो कन्या वैद्य धर्म से हो जाती है वह सुंदरा के समान समझी जाती है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने वृद्ध मंत्रियों के साथ सीख जाओ और मेरी बात को मानो। मेरी बात को मानिए। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल कर राशियों के तपोवन को चल पड़ी और वहाँ पहुँचकर माननीय को प्रणाम करके सावित्री को और स्तंभ में जाकर पुनः मंत्रियों से यह सावित्री अपने गिरी पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव से नारद को बैठे हुए देखा। आसन में बैठे हुए नारद को प्रणाम करके मुस्कुराते हुई इस कार्य के लिए वन में गई थी। सारी कथाएं उसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देव श्री नारद जी, सभी देश में धर्मात्मा भीमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो देववंश अंधे हो गए हैं। उस समय उसको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ भी थी। ऐसे समय में उसे पाकर उनका पूर्व बेरी रुकुन नामक एक संवत राज उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य भीमसेन छोटे बच्चों को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दी। उसका वह पुत्र मन में ही बड़ा होकर परम धर्मी सत्य बोलने वाला है। सच बोलने वाला है। अपने अनुरूप मैंने तुम्हें से वर्ण कर दिया है, वर्ण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्ट पर कार्य को कर डाला। फल बुद्धि होने से इसने केवल सुगुण समझ को उत्तम को वर्णन कर लिया है। उसके पिता सच बोलता है, माता सच बोलती है और उसमें भी सच बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यमान रखा है। उसको नित्य अवश्य घोड़े प्रिय है और अवश्य प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है। चित्र में भी घोड़े को लिखते रहता है। उसे चित्रमस भी कहते हैं। सत्यवान दान गुण में रहते देव के श्री के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सरस्वती अनुसार श्री के समान है। पृथ्वी के समान, झाड़ चंद्रमा के समान देखने के लिए लगने वाला रूप में दूसरे अनुसार के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है। किंतु उसने केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं की। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर सिनायु हो जाने से देह को त्याग देगा, देह को त्याग कर देगा।
इस प्रकार नारद जी की बात को सुनकर राजकन्या सवित्री ने राजा से कहा। राजा से कहा, राजा लोग से एक ही बार कोई बात कहते हैं, बार बार नहीं कहते हैं और एक ही बार संज्ञा दी जाती है। ये तीनों कर्म एक बार किए जाते हैं, बार बार नहीं किए जाते। दीर्घायु हो अथवा पाई हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण, बड़ को एक ही बार वर्णन कर लिया। अब जिस बड़ को बोल नहीं करिए, मन से ही विषय करके ही बाद में उसे वाणी द्वारा प्रयोग किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा ही किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरोध कार्य भी नहीं किया जा सकता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आप कुछ भी हो तो और पुत्री सवित्री का कन्यादान निमित्ता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीवती वेदों के प्रमाणी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सवित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य सफल किया और समग्र सवित्री भी मनोविकसित सत्यवान सवित्री को पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे कोई गुणवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होते हैं। पुनः शिव जी पार्वती कहते हैं, हे पार्वती, इसे इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए कुछ समय के लिए सवित्री भी सत्यवान और के समय और उस समय केवल एक भया सवित्री ही ऐसी थी जिसमें रात दिन जो नारद की पहली बात थी उसको याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह हम समय वर्णन कर कहा गया कि जिसमें सत्यवान को मरना चाहिए। अतः सवित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि पूरे हृदय में गिनती हुई। देश मास के शुक्ल तिथि और सांझ काल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। यह सोचकर 3 रात्रि तक व्रत रखने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में इसी रूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः का मरण तिथि वाले दिन स्नान करके देवताओं का तर्पण करने के बाद दोनों हसन सवित्री ने सास ससुर का पदवंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे सवित्री भी चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल कुछ सुविधा और कुशा तथा सुखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भोग बनाने लगा। लकड़ी को काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे कुछ